7/9/2022 IRDA तथा विभिन्न कंपनी के सीईओ के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उन सब का डीमैटेरियलाइजेशन होगा, अर्थात उन सब को डीमैट में कन्वर्ट करना होगा। सारे जो भी पॉलिसीज़ हैं वो लाइफ इंश्योरेंस के पॉलिसीज़ हों या हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसीज़ हों या मोटर इंश्योरेंस के पॉलिसीज़ हों या और जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं वो सारे डीमैट फॉर्म में आएंगे। ये डीमैट फॉर्म होता क्या है? एक्चुअली में दो तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को हम लोग दो तरह से रख सकते हैं, एक फिजिकल फॉर्म में और एक डीमैट फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म जैसे अभी LIC और दूसरी कंपनियां जो फिजिकल बॉन्ड्स वगैरह देते हैं ये सारे फिजिकल फॉर्म में होते हैं, लेकिन अगर उसको हम लोग डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये फिजिकल जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं मिलते, वो सारे डिजिटल फॉर्म में एक जगह स्टोर रहते हैं। तो ये डिजिटल फॉर्म में स्टोर रखने के लिए विभिन्न कंपनियां हैं। तो IRDA के और विभिन्न कंपनियों के सीईओ के बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इन सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को दिसंबर 2022 के बाद जो भी पॉलिसीज़ होंगे उन सब का डीमैट फॉर्म होना ज़रूरी है, अर्थात वे सारे पॉलिसीज़ डीमैट अकाउंट के थ्रू ही लिए जाएंगे और दिसंबर 2023 तक जितनी भी पहले से ली हुई पॉलिसीज़ हैं उन सबको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो दोस्तों ये जो डीमैट फॉर्म होता है ये एक्चुअली में डिजिटल फॉर्म है और ये फिजिकल नहीं होता। और इन डिजिटल फॉर्म ये सारे रिकॉर्ड्स को रखने के लिए डिजिटल फॉर्म में कुछ डिपॉजिटरी कंपनीज़ हैं, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी CDSL है, इसके बाद NSDL है, कार्बी कैम्प्स और भी कंपनियां हैं। तो ये मुख्य रूप से दो बड़ी कंपनियां हैं, CDSL और NSDL। ये डिपॉजिटरी कंपनीज़ जो हैं ये सारे कंपनीज़ के रिकॉर्ड्स को अपने पास डिजिटल फॉर्म में रखते हैं, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये एक बिचौलिए का काम करते हैं। अर्थात अभी जो सिस्टम जैसे चल रहा है ICICI, एक्सिस, HDFC और जितनी भी कंपनीज़ हैं उन सब के शेयर्स हों, उनके जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स हैं वो सब जब डीमैट फॉर्म में रहते हैं तो ये कंपनियां उसको डील करती हैं। तो जो ये डिपॉजिटरीज़ हैं इन सारे कंपनियों के कारोबार को डीमैटेरियलाइज करती है, अपने पास रिकॉर्ड उसकी रखती है और जब भी कोई कस्टमर कोई भी डीमैट फॉर्म में अगर डीमैट अकाउंट खुलवाता है या डीमैट फॉर्म में किसी भी अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करता है तो ये कंपनियां उस सारे रिकॉर्ड्स को अपने पास रखती है। अब अगर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा तो ये CDSL और NSDL कंपनियां हैं ये करेंगी। ज़्यादातर जो है CDSL ही बड़ी कंपनी है तो इन लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये कंपनियां ये सारे पॉलिसीज़ के रिकॉर्ड को डीमैट फॉर्म में अपने पास रखेंगे। ICICI हो, ICICI प्रूडेंशियल का लाइफ इंश्योरेंस हो या LIC ऑफ इंडिया का लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर मैक्स का हो या एक्साइड का हो या और भी जो कंपनियां हैं या फिर जो मोटर इंश्योरेंस की जो भी कंपनियां हैं, चाहे वो नेशनल इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस की जो कंपनियां हैं, वो सारे जो पॉलिसीज़ हैं उन सब का रिकॉर्ड ये डिपॉजिटरीज रखेंगे डिजिटल फॉर्म में। अब डिजिटल फॉर्म में करने के बाद इससे हमें लाभ होगा या इससे हमें नुकसान होगा? दोस्तों कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को अगर हम लोग डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको अगर रिकॉर्ड रखते हैं तो वो ज़्यादा सुरक्षित रहता है, अर्थात वो लंबे समय तक उसको हमें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिजिकल फॉर्म में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो या तो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं या चूहे वगैरह उसको काट डालते हैं, तो इन सब से वो सुरक्षित रहेंगे, डिजिटल फॉर्म में रहेंगे। डिजिटल फॉर्म में रहने पर क्या है कि आप उसमें ऑनलाइन सारे काम कर सकते हैं, जैसे आप उसके नॉमिनी चेंज करना हो या फिर उसमें और भी कुछ अल्टरनेशन करना हो वो सब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। मोबाइल चेंज नंबर चेंज करना हो या ईमेल आईडी चेंज करना हो या एड्रेस चेंज करना हो तो ये सारे काम उसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लोन लेना आसान हो जाएगा इंश्योरेंस के लिए। जैसे अभी हम लोग को लोन लेने के लिए फिजिकल फॉर्म में जाके एप्लीकेशन जमा करना पड़ता है, जाकर ब्रांच में एप्लीकेशन देने के बाद वो ब्रांच के लोग उसको प्रोसेस करते हैं। लेकिन अगर हम डीमैट फॉर्म में इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को लेंगे तो इससे हमें लोन लेना आसान हो जाएगा। ऑनलाइन हम डीमैट अकाउंट के थ्रू लोन ले सकते हैं। बट जिस तरह से शेयर मार्केट में हम लोग सेल करते हैं, शेयर्स को सेल करते हैं, बाय करते हैं, उस तरह से हम यहाँ पे सेल नहीं कर पाएंगे, अर्थात हम सरेंडर नहीं कर पाएंगे पॉलिसीज़ को। लेकिन लोन वगैरह लेना आसान होगा, अल्टरनेशन आसान होगा और हमें थोड़ा सा एडवांस बनना पड़ेगा। अर्थात जो भी अभी इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, विशेषकर जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में काम करने वाले कुछ एजेंट्स हैं, जिनको थोड़ा एडवांस बनना पड़ेगा, समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करना होगा और समय के अनुसार अपने आप को चेंज करना होगा और डीमैट अकाउंट के लिए प्रिपेयर रहना होगा, क्योंकि दिसंबर 2022 के बाद सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को डीमैट फॉर्म में ही लाना पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स, मैं इस पर डिटेल्स वीडियो और आगे बनाऊंगा, तो इसलिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जब भी और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब नई वीडियो मैं बनाऊं तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप आसानी से फिर उस चीज़ को समझ सकें। थैंक यू।